बड़े क्रिमिनल हो चुके हैं ना हम। अभी 2 ही 3 दिन पहले तो बाहर आए हैं मर्डर केस से। मर्डरर बन गया? तो फिर हमें काहे फोन किया? घर में सब ठीक है ना? अरे सब एकदम फर्स्ट क्लास हैं। और हमारी बुआ बसंती देवी कैसी है? ठीक ठाक है, लेकिन 90-100 के पार उम्र हो चुकी। अब कौन दिन वो राम नाम फुर हो जाए ई का हमको नहीं पता। वो छोड़िए, हम ई वास्ते फोन किए हैं कि हमको कुछ जरूरी काम था दीदी आपसे। बोलो रजुआ, ऐसा कौन सा जरूरी काम है? दीदी ई वास्ते फोन किए हैं कि लखनऊ में हम 2 ठुक जमीन ले रहे हैं। परसों रजिस्ट्री है उसकी, और बड़ी मौके की जमीन है दीदी। अब देखिए दीदी, 30 लाख रुपए कम रह गए हैं बस। अब उसके वास्ते ही हम फोन किए, और वैसे भी तो हमारे जीजा बहुत बड़े बिल्डर है ना। अब 30, 40, 50 लाख उनके लिए कौन बड़ी रकम है। वास्ते फोन किए हैं दीदी आपको। अरे राजा, अब क्या कहे, हमारी खुद की हालत इतनी बुरी है ना, तुम्हारे जीजा जी के सर के ऊपर ना करोड़ों के कर्जे हो गए हैं। 7 मंजिल का बिल्डिंग तोड़ दिया अवैध बता के सरकार ने। ये क्या बोल रही हो दीदी? कौन सी बिल्डिंग गिर गई? और ऊका कौन गिराया हो? वो म्युनिसिपालिटी गिराया का है? ये हमको पहले ही बताना चाहिए था ना दीदी। अब जब से हमारा जेल में आना जाना शुरू हुआ है ना, देश के अंदर एक नेटवर्क बन गया है हमारा। अरे एक फोन घुमाई देते ना तो तुम्हारा ये म्युनिसिपालिटी यूं 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 भागता फिरता, समझो क्या नहीं। ऊपर से तुम्हारा भांजा विवेक हमारी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे हमारी पसंद की लड़की से शादी कर लेता ना तो तुम्हारी जीजा जी का सारा कर्जा चुक जाता। वो बड़ी पैसे वाली है का दीदी, इस लड़की से आप शादी करा रहे हो? अरे इकलौती लड़की है, शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी ना विवेक की हो जाएगी। अब दीदी प्रॉब्लम क्या हो गई बचवा को? लड़की सुंदर नहीं है का? अरे कोनो डिफेक्ट नहीं है, बहुत सुंदर है वो तो फिर क्या दिक्कत हुई गई बचवा को? अब क्या बताए तुमको। बराबर समझ गए दीदी। ओ ना हो उस बचवे का किसी ना किसी लड़की के साथ कोनो चक्कर चल रहा है। बिल्कुल सही समझे तुम। उस लड़की ने ना हमारी घर में महाभारत मचा रखी है। जो लड़का हमारी बात टालता तक नहीं था, अब हमारी बात सुनता तक नहीं है। कोनो चिंता ना करियो दीदी, हम हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। एक काम करो दीदी, वो लड़की का पता और फोटो हमरे मोबाइल पर भेज दीजिए, फिर बाकी की दिक्कत हम देख लेंगे। अच्छा, तुम सब ठीक कर दोगे? हम ना उसका फोटो और एड्रेस अभी तुम्हें भेज देते हैं, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे। हाँ, सब ठीक हो जाएगा दीदी, हम रखते हैं। प्रणाम दीदी। हमार होते हुए हमार दीदी प्रॉब्लम में। बोलिए। के नाम ये दीजिए, मैं उनकी बहन हूँ। सॉरी मैडम, ये रजिस्टर लेटर मैं आपको नहीं दे सकता, आप उन्हीं को बुलाइए। ठीक। कशिश दी। हाँ, क्या बात है? आपके लिए कोई लेटर आया। हाँ भैया। आपका नाम कशिश कपूर है? जी। थैंक यू मैम। आशीष,
भैया हाँ आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। आप जब से आए तब से खड़े ही हैं। जब तक डॉक्टर आकर मुझे बता नहीं देता कि मेरी बेटी कैसी है, खतरे से बाहर है, उसके बाद ही मुझे चाहिए। भैया मेरा मन कह रहा है हमारी कशिश बहुत जल्दी ठीक होकर घर चली आएगी। ईश्वर करे तुम्हारी बात सच निकले, लेकिन अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे लगता है कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार मैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं भैया? नहीं भैया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। नीता, मैंने जानबूझकर आज तक कोई गलत काम नहीं किया, फिर हमारे परिवार पर ही ऐसी मुसीबतें क्यों आती? भैया भगवान इम्तिहान भी उन्हीं का लेते हैं जिनमें पास होने की क्षमता होती है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नीता, बीजी का ध्यान रखते हैं। डॉक्टर कैसी है मेरी बेटी? हमने गोलियां तो निकाल दी, लेकिन अगले 12 घंटे तक कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी। कपूर साहब, हम जो भी कर सकते थे हमने अपनी तरफ से दी बेस्ट किया, लेकिन पेशेंट की हालत काफी गंभीर है, काफी खून बह चुका है, कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ वही कशिश, गोली लगवाई दिए उसको। अब समझो कि उसका राम नाम सत्य हुई गवाह। क्या क्या अनर्थ कर दिया तुमने। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था प्रभु? उसने किसी का क्या बिगाड़ा था प्रभु? ये अन्याय नहीं, अन्याय है। मेरी बच्ची से कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा कर दो प्रभु, उसे क्षमा कर दो। हे प्रभु, मैंने दिन रात तुम्हारी पूजा की है, क्या तुमने इसी दिन के लिए मुझे जिंदा रखा था? प्रभु ये न्याय नहीं कर रहा तो मेरी बच्ची के साथ, उसे बचा लो। उसने अभी तो जीवन में कुछ देखा भी नहीं है। अगर तुम्हें किसी की जान लेनी है तो मेरी जान लेना, लेकिन मेरी बच्ची की जान बख्श दो प्रभु, मेरी बच्ची की जान बख्श दो। अरे राजा, हेलो। प्रणाम दीदी। काम बोला था ना आपने, वो काम समझ लो हम कर चुके हैं।
काम? कौन सा काम? अरे वही अपने बचपन वाला लफड़ा था ना, वो लड़की से लिपट छिपट का, वो सब निपटा दिए हम। वो कसीस? हाँ वही कसीस, गोली लगवाई दिए उसको। अब समझो कि उसका राम नाम सत्य हुई गवाह। क्या? अरे ये तुमने क्या किया? कौन बोला था तुम्हें ये सब करने के लिए? अरे भाई हमको कौन बोलेगा, हैं? अरे हम अपनी बात खुद चलाते हैं। हम अपने किलर को वो लड़की का फोटो भेज दिए, और जैसे फोटो गया तो समझ लो राजा तिवारी की बात करते नहीं सके।